पहला गुण है प्रतीक्षा, सहनशीलता। एकनाथ जी महाराज थे, उनको गुस्सा नहीं आती थी। तो एक मलेच्छ ने कहा मैं गुस्सा दिला के रहूंगा। वो स्नान करने के लिए गए, स्नान करके आए गंगा जी से, तो रास्ते में उन्होंने थूक दिया, उसने थूक दिया उनके ऊपर, थूक दिया तो लौट करके गए और फिर से जाकर के डुबकी लगाए, फिर से जल गए, फिर से आए तो फिर थूक दिया, फिर से गए तो फिर से जाके डुबकी लगाए, लौट के आए फिर थूक दिया। उसने सोचा आज मैं गुस्सा दिला के ही रहूंगा, और थूकते थूकते 100 बार हो गया। उसका शरीर जलने लगा थूकने वाले का। वो घबरा गया कि मैंने तो अतिशय कर दिया। लेकिन जब सैकड़ों बार हुआ और एकनाथ जी नहीं थके, बार बार जाते, स्नान करते चले आते, स्नान करते चले आते, स्नान करते चले आते, वो मलेच्छ भी चरणों में गिर गया। महाराज मैं थूकते थूकते थक गया, तुम नहाते नहाते नहीं थके। धन्य, गजब की सहनशीलता। यही संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव सने। इतने सरल है आप, आपको गुस्सा आई भी नहीं। और ये बात पूरे शहर में फैल गई कि एकनाथ जी के ऊपर 100 बार थूका, पर इनको गुस्सा नहीं आई। तो एक सेठ के मन में आया ऐसा तो हो नहीं सकता किसी को गुस्सा नहीं आवे। संयोग से वहीं पर एक पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी ने कहा सेठ जी थोड़ा सा कुछ पैसा दे दीजिए, मुझे बिटिया का विवाह करना। सेठ जी ने कहा आपका पुराना कुछ उधार है, मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं मुझे कुछ दे दीजिए फिर मैं दे दूंगा। तो बोले एक उपाय है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, बिटिया के विवाह में जितना खर्च होगा दे दूंगा, लेकिन आप एकनाथ जी को गुस्सा दिला दो। अगर आप, पंडित जी ने कहा ये तो सब जगह प्रचार है कि एकनाथ जी को गुस्सा आती ही नहीं। बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपकी बिटिया का मैं विवाह पूरा करूं, जो भी लगे। पंडित जी ने कहा ठीक है प्रयास करते हैं। और पंडित जी ने सोचा इनका अपमान करने से तो ये गुस्सा होंगे नहीं, चलो ये भगवान के भक्त हैं, इनके भगवान का अपमान करते हैं, शायद गुस्सा हो जाए। तो एकनाथ जी मंदिर में पूजा कर रहे थे, हाथ में शालिग्राम भगवान लिए थे। पंडित जी ने सोचा इस मैं कैसे गुस्सा दिलाऊं, तो आओ देखे न ताओ, कीचड़ लगा हुआ था, जूता पहने हुए थे और सीधे मंदिर में घुस गए। जूता पहन मंदिर में घुस करके शालिग्राम हाथ से ले लिया। बोले लाओ मैं श्रृंगार करता हूं। सोचे गुस्सा आ जाएगी किसी, बताइए मंदिर में आप घुसाए, जूता पहना, कीचड़ फैला दिया। लेकिन धन्य है एकनाथ जी की पत्नी थी, वो सदगृहस्थ संत थे। एकनाथ जी की पत्नी थी। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा देखो देवी, पंडित जी के अंदर कितना भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, इनको जूता उतारने का भी होश नहीं रहा। ऐसा प्रेम अगर मेरे अंदर आ जाए तो कहना ही क्या, ऐसा प्रेम मेरे अंदर आ जाए तो कहना। ध्यान देना, अब पंडित जी मन ही मन सोचने लगे मैं क्या करूं, इनको गुस्सा नहीं आ रही है। चलो इनके भगवान का अपमान किया तो गुस्सा नहीं हुआ, इनकी पत्नी का अपमान करो, इनकी पत्नी का अपमान करो। कोई पुरुष संभवतः न सह सके गृहस्थ व्यक्ति। तो श्री एकनाथ जी के साथ में पंडित जी भोजन करने के लिए बैठे। पंडित जी ने कहा मैं भोजन साथ में करूं, और भोजन करने के लिए बैठे तो श्री एकनाथ जी की पत्नी परोसने लगी। इस सहनशीलता की पराकाष्ठा देखिए, इसलिए तो इनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। एकनाथ जी साथ में बैठे हुए थे, पंडित जी खा रहे थे। जैसी पत्नी परोसने को किया तो पंडित जी ने आव देखा न ताव, छलांग लगाई और पत्नी की पीठ पर चढ़ गए। जैसे पुड़ी परोसने के लिए किया तो पंडित जी चढ़ गए पीठ पर। बोले गुस्सा हो कि कुछ तो कहेंगे और मेरा काम बन जाएगा, मुझे और कोई तो दिक्कत है नहीं। और जैसे ही महाराज चले तो पत्नी पुड़ी परोस रही थी, एकनाथ जी को झुकी हुई। तो एकनाथ जी क्या कहते हैं, देवी संभालना कहीं पंडित जी गिर ना जाए, देवी संभालना कहीं पंडित जी गिर ना जाए।
तो एक नाथ जी की पत्नी वहीं झुकी हुई कहती नहीं नहीं हमें बच्चों को संभालने का अभ्यास है, बच्चों को संभालने का अभ्यास। यही जीवन का दर्शन। हर स्थिति के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसा हम अपने चिंतन में स्थित करेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हर जगह हम नकारात्मक सोचेंगे, और अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हर जगह हम सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे।